अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। इंसानी याददाश्त का इंसानी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा अमल दखल है। अगर आपका माजी खूबसूरत यादों से भरा हुआ है तो यकीनन आप दुनिया के खुश नसीब तरीन इंसानों में से एक हैं। लेकिन अगर आपका माजी यानी याद माजी अजाब है या रब, तो फिर यकीनन आपके माजी का एक एक लम्हा याद करने के बाद आपको तकलीफ़ देता होगा और आप इसे ही भुलाने की कोशिशों में लगे रहते होंगे। याददाश्त से जुड़ी खूबसूरत यादें और नापसंदीदा तस्वुरात वो सब अपनी जगह, लेकिन एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि आप अपने माजी के खूबसूरत लम्हात को इस तरह से स्क्रॉल करें जैसे आप इंस्टाग्राम पर अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हात को जो आप अब कर रहे हैं या माजी में एक बार फिर से देख सकें। लेकिन आप जानते हैं कि आज के दौर में इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी हैक करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसी तरह से तसव्वुर करें कि इंस्टाग्राम की तरह कोई आपकी भी खूबसूरत यादों को हाईजैक कर ले और इसके बदले में आपसे तवान तलब करे और तवान ना देने पर आपकी ये तमाम याददाश्तों को मिटाने की धमकी दे। सुनने में यकीनन ये बहुत ही मुबालगा राय लगती है, यानी बहुत ही अजीब बात लगती है कि ऐसा भला कैसे मुमकिन है। कोई भी शख्स आपकी यादों को तवान के बदले में कैसे ख़त्म कर सकता है। लेकिन बहुत ही जल्द मुबालगा राय लगने वाली ये बात हकीकत के रूप में ढलने वाली है, क्योंकि न्यूरो टेक्नोलॉजी के मैदान में होने वाली तेज़ तरीन तरक्की ने हमें इस अमल के इतना करीब कर दिया है कि अब हम ना सिर्फ अपनी धुंधली यादों को मज़ीद वाज़े कर सकते हैं, यानी ऐसी यादें जो बहुत साल पहले आपको धुंधली धुंधली याद हैं, आप इन्हें इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए वाज़े तौर पर देख सकते हैं। और यही नहीं बल्कि इन्हें अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट की तरह डिकोड और अपनी मर्ज़ी से तब्दीलियाँ करने के साथ साथ अपनी मेमोरी यानी याददाश्त को दोबारा लिख भी सकते हैं, वो भी अपनी मर्ज़ी से। यानी मुझे ये याददाश्तें याद रखनी हैं और इन्हें अपने दिमाग से मिटाना है। न्यूरो टेक्नोलॉजी से मुराद दिमाग के अंदर मौजूद नर्व सेल्स हैं जिन्हें न्यूरॉन्स भी कहते हैं। ये इंसानी दिमाग के अंदर याददाश्त का काम करते हैं और इन्हीं के ज़रिए ही पूरे जिस्म तक सिग्नल्स के ज़रिए पैगामात की मुंतकिली होती है। इंसानी दिमाग के इस हैरत अंगेज़ कमाल के लिए सदियां नहीं बल्कि सिर्फ चंद दहाइयां दरकार हैं। जैसे कि आपको पता है कि स्पेस एक्स का बानी एलन मस्क एक न्यूरालिंक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसके ज़रिए से इंसानी दिमाग के अंदर चलने वाली तमाम सोचों को कंप्यूटर पर देखा जा सकता है। इसके अलावा अपनी मर्ज़ी से इनके अंदर बदलाव भी किए जा सकते हैं। इंसानी दिमाग के अंदर मौजूद याददाश्तों को कंट्रोल करने का ये निज़ाम ब्रेन इम्प्लांट से भी होता है, जो बहुत ही तेज़ी से न्यूरो सर्जन्स का एक बहुत ही अहम टूल बनती जा रही है। और दुनिया में हर साल रेशा अल्बिसो कंपल्सिव डिसऑर्डर, जो कि एक दिमागी बीमारी है और हर उम्र के अफराद को मुतासिर करती है, इस बीमारी के अंदर ना चाहते हुए भी दिमाग के अंदर गैर ज़रूरी ख्यालात, वहम और याददाश्तें मुसलसल इंसान को सताती रहती हैं। इस टेक्नोलॉजी को इस बीमारी के हल के लिए ईजाद किया गया है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर डीप ब्रेन स्टिमुलेशन यानी एक न्यूरो सर्जिकल तरीकाकार जिसमें दिमाग में एक तिब्बी आले जिसे न्यूरो स्टिमुलेटर कहते हैं वो दिमाग के अंदर लगा दिया जाता है, जिसके ज़रिए से इस बीमारी का इलाज मुमकिन है। दिमागी अमराज के माहिरीन जल्द ही डीप ब्रेन स्टिमुलेशन टेक्नोलॉजी की मदद से डायबिटीज़ और मोटापे का इलाज भी करने वाले हैं। दुनिया भर के तरक्की याफ्ता ममालिक में इस टेक्नोलॉजी को यासीद, माली खोलिया, लकवा और दीगर नफ्सियाती बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल के लिए भी बड़े पैमाने पर इस पर काम जारी है और तहकीक की जा रही है। अगरचे ये टेक्नोलॉजी अभी इब्तदाई मराइल में है, लेकिन साइंटिस्ट को मुकम्मल यकीन है कि इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए वो किसी शख्स के हादसे के नतीजे में ख़त्म होने वाली याददाश्त को भी इसके ज़रिए वापस ला सकेंगे। इसके अलावा फ़ौजी मकासद के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जासूसी के लिए भी इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा सकेगा और इसके कामयाब तजर्बात भी हो चुके हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के महक़िक़ लैरी पेक्रॉफ्ट का कहना है कि अगले 10 सालों में दिमाग में नस्ब की जाने वाली याददाश्त की तिजारती बुनियादों पर दस्तयाबी कोई हैरानगी की बात नहीं है, क्योंकि हम इसी टाइम फ्रेम को ज़हन में रखते हुए इस पर काम कर रहे हैं। यानी हमारा टारगेट है कि अगले चंद दहाइयों के अंदर हम इस मंसूबे को मुकम्मल किसी भी तरह से कर लें और अपनी याददाश्त को दोबारा डेवलप कर सकें, अपनी मेमोरीज को बढ़ा सकें और दोबारा से अपने दिमाग में दाखिल होने के काबिल हो जाएं। यानी हम अपनी याददाश्त के रद्दो-बदल पर और दिमाग की सलाहियतों पर काबू पा लें। इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए जासूसों से राज भी उगलवाए जा सकेंगे, क्योंकि अगर वो ना भी बताना चाहें तो उनके दिमाग को रीड करने के बाद उनकी याददाश्तों को वाज़े तौर पर कंप्यूटर पर देखा जा सकेगा। लेकिन इस टेक्नोलॉजी का बीमारियों पर काबू करने का इस्तेमाल तो एक तरफ, लेकिन क्या आपके ख्याल में यह टेक्नोलॉजी गलत हाथों में नहीं जा सकती? क्या इसका मिसयूज़ नहीं हो सकता? आसान अल्फाज में आप इसे ब्रेन हाईजैकिंग कह सकते हैं, क्योंकि जिस शख्स के पास भी ये टेक्नोलॉजी मौजूद होगी वो जब चाहे अपने शिकार को आर्जी तौर पर मफलूज कर सकता है, इसकी याददाश्तों को अगवा कर सकता है जैसे कि हमने ऊपर बात की, या फिर तवान ना देने पर इसकी याददाश्तों को मिटा सकता है। इससे कोई भी क्राइम करवा कर इसकी याददाश्तों को ख़त्म कर सकता है या इसके दिमाग के अंदर अपनी याददाश्त लिख सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सी प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं जो आप खुद से भी सोच सकते हैं।
یعنی اس ٹیکنالوجی کو انسانی دماغ پر لگا کر چپکے سے کسی بھی طرح سے آپ کا تمام دماغی ڈیٹا ہیک کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک کے اندر تمام ڈیٹا موجود ہوتا ہے اور کوئی بھی ایکسٹرنل ڈیوائس یا تو آپ کے دماغ سے اسے اڑا سکتی ہے یا اسے چینج کر سکتی ہے. اسی طرح کا ایک تجربہ مائکروسافٹ نے 2012 میں کیا. انہوں نے کیلیفورنیا، برکلے اور آکسفورڈ یونیورسٹی کے ریسرچرز کی ایک ٹیم کو تشکیل کیا اور ایک تجربہ کرنے کی سوچی. انہوں نے اس پورے گروپ کو ایک گیمنگ ہیڈ سیٹ پہنا کر ان کی دماغی لہروں کا مشاہدہ کیا جسے P300 کہتے ہیں. اس تجربے سے یہ بات سامنے آئی کہ مارکیٹ میں پہلے سے موجود ہینڈ سیٹ آپ کی دماغی لہروں پر قابو پا کر آپ کے تمام خفیہ معلومات، جس میں ATM کارڈز کی انفارمیشن، کریڈٹ کارڈ، ان کے پن نمبرز، آپ کی پرسنل انفارمیشن اور آپ کے دماغ میں موجود تمام پاسورڈ وغیرہ یہ ڈیوائسز چپکے سے ہیک کر رہی ہیں. یہی نہیں بلکہ یہ چند مخصوص الیکٹریکل سگنلز آپ کے دماغ میں بھیج کر آپ کی یادداشت کو بھی ڈسٹرب کر رہی ہیں. اس طرح کے انسٹرومنٹ کی ہیکنگ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، کیونکہ 2017 میں امریکی حکام نے سائبر سیکیورٹی حملے سے بچنے کے لیے 4,65,000 پیس میکر جو دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرنے والی ڈیوائسز ہوتی ہیں انہیں مارکیٹ سے واپس منگوا لیا تھا، جس کے بارے میں انہوں نے یہ وضاحت دی کہ کچھ بیمار ذہنیت کے لوگ ان پیس میکرز میں تبدیلی کر کے یا ان کے اندر وائبریشنز کو چھیڑنے کے بعد اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے کے لیے انہی پیس میکرز کے ذریعے انہیں موت کے گھاٹ اتار سکتے ہیں. یعنی مستقبل کے اندر بیماریوں کے علاج کے نام پر دریافت ہونے والی ایک ڈیوائس آپ کے دماغ اور یادداشتوں کو مکمل طور پر کنٹرول کرنے والی ہے اور انہی یادداشتوں کو ہیک کرنے والی ہے، جس سے بچاؤ صرف آگاہی کی صورت میں ہی ممکن ہے. لیکن آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.